मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तू कुछ ऐसा कर, तू कुछ ऐसा कर कि लोग तमन्ना करें तुझे पाने की। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना क्लासेस पे, और मैं हूँ अर्चना द्विवेदी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आप आज का एक नया वीडियो। और थोड़ा वीडियो कुछ दिन स्किप हो गया था, कुछ प्रॉब्लम्स था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फिर एक नया वीडियो। और ये वीडियो है हिंदी व्याकरण से संबंधित। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रत्यय। इसके पहले हमने पढ़ा था, इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उपसर्ग। तो मैंने आपको कहा था कि शब्द रचना 4 प्रकार से होती है, और इसमें आपका उपसर्ग रहता है, प्रत्यय रहता है, संधियों समास रहता है। तो मैंने समास आपको पहले ही पढ़ा दिया था, और उपसर्ग भी मैंने आपको पढ़ाया। और अभी हमें प्रत्यय और समास संधि आगे पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यय। और प्रत्यय बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उपसर्ग तो हमें इजीली समझ में आता है कि उपसर्ग हमने शब्द के आरंभ में लगाया, और मूल शब्द हमारे पास है, उसके पहले हमने जोड़ दिया तो हमें पता चल गया उपसर्ग। लेकिन प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय में आपको दिमाग लगा के उसको फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या ये सही है, क्या मतलब इस शब्द में से प्रत्यय क्या होगा, आपको अलग करना पड़ता है, आपको छांटना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा उपसर्ग से जो मुझे लगता है कि प्रत्यय को समझने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। लेकिन अगर हम उसको पूरा समझेंगे, पूरा मन से समझेंगे, उसको पूरी तरह मन से समझने की कोशिश करेंगे, कंसंट्रेशन बनाएंगे, तो बिल्कुल ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। और आप पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, तभी ये चीजें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक प्रत्यय। तो देखिए मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्यय। प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय जैसे आपने उपसर्ग में पढ़ा था, उपसर्ग एक शब्दांश है, तो प्रत्यय भी एक शब्दांश होता है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ये अपना कोई विशेष अर्थ नहीं रखते हैं। और ये शब्दों में जुड़कर, शब्दों में जब ये जुड़ते हैं तो उसको एक नया शब्द, एक नया रूप प्रदान करते हैं, एक नया अर्थ प्रदान करते हैं, जैसा कि उपसर्ग में मैंने आपको बताया था। बस अंतर क्या है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगता है, लेकिन प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। यही मेन अंतर है। जब भी प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर पूछा जाता है तो मेन अंतर यही है, क्या कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आरंभ में लगता है, किसी भी शब्द के, लेकिन प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। बहुत उसमें पूछा जाता है कि प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है, मुख्य अंतर। तो मुख्य अंतर यही है, और कोई ऐसा अंतर नहीं है, क्योंकि उपसर्ग भी शब्दांश है और प्रत्यय भी शब्दांश है। यानी शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं जिसको हम मूल शब्द में जोड़ते हैं और एक नया शब्द, एक नया रूप उसको देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्यय, और प्रत्यय की परिभाषा मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, और इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपने शब्दों में इसको बता देना है कि वह शब्दांश, क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग शब्दांश ही होते हैं, तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, अब यहाँ आपको ध्यान देने की बात है, जो मैंने कहा किसी शब्द के अंत में जुड़ेंगे, वो आरंभ में क्या जुड़ता है? उपसर्ग जुड़ता है। तो जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई शब्दांश आप किसी मूल शब्द में जोड़ोगे तो उसमें परिवर्तन या विशेषता तो आएगी। तो वो परिवर्तन या विशेषता लाने वाले जो शब्दांश है वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। यही इसका डिफिनेशन है, इसकी परिभाषा यही है। यानी वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्दों का रूप बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं, नया परिवर्तन ला देते हैं, विशेषता ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे एक शब्द है प्रसन्न। अब ये प्रसन्न एक मूल शब्द है, हम कहते हैं ना हाँ वो बहुत प्रसन्न है भाई, लेकिन प्रसन्न से हमें इसका एक नया रूप देना है, तो हमने क्या जोड़ा? हमने इसमें जोड़ा ता प्रत्यय। ता प्रत्यय है, लास्ट में हमने अंत में जोड़ दिया, तो ये बन क्या गया? प्रसन्नता। ठीक, तो ये बन गया प्रसन्नता। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना रहता है? प्रत्यय के भेद।
अब ये प्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा, प्रत्यय किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, यानी प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय जैसे उपसर्ग आपने पढ़ा था 5 प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय इससे थोड़ा डीप है, यानी थोड़ा विस्तृत है, इसको और बड़े रूप में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो प्रत्यय के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। भेद कितने होते हैं, मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, लेकिन अब इनके भी उपभेद हमें आगे देखने को मिलेंगे। तो पहला क्या है, कृत प्रत्यय, और दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय, अब यहाँ पे कृत प्रत्यय लिखा हुआ है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय यानी जो प्रत्यय, यानी ये कृत प्रत्यय की परिभाषा मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताई है कि जो मुख्य रूप से प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2। पहला कृत प्रत्यय, तो इसकी परिभाषा भी हम देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा जानने से हमें समझने में आसानी हो जाती है। जो प्रत्यय क्रिया, क्रिया अर्थात धातु। अब आपको ये पता होगा कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, यानी मूल रूप से ही निकल के हम क्रियाओं को बनाते हैं। जैसे मूल रूप होता है खा, गा, लिख, पढ़, तो ये मूल रूप हुआ क्रिया का। अब इसमें हम अपने अकॉर्डिंग ना प्रत्यय, आ प्रत्यय, ई प्रत्यय जो भी जोड़ के हम उसमें एक नया शब्द तैयार कर लेते हैं। तो ये क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। तो जो प्रत्यय क्रिया अर्थात धातु के अंत में लगते हैं, अंत में लगते हैं, ये तो आपको पता है कि प्रत्यय अंत में लगाए जाते हैं, तथा संज्ञा व विशेषण आदि नए शब्दों का निर्माण करते हैं। धातु या धातु क्रिया या धातु के अंत में लगेंगे, और उस जब लगेंगे तो वो संज्ञा व विशेषण आदि नए शब्दों का निर्माण करेंगे। अब जब वो नए शब्दों का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहे जाते हैं, है ना। ऐसे जो प्रत्यय या ऐसे प्रत्यय जो क्रियाधार्थ धातु के अंत में लगते हैं, इसमें मेन बात ये समझने की है कि कृत प्रत्यय में हमें क्रिया को ही देखना है, यानी क्रिया के बाद ही लगाए जाते हैं, क्रिया या धातु के बाद ही लगाए जाते हैं, और लगाने के बाद संज्ञा व विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। तो वो नए तो शब्दों का निर्माण करते हैं, तो वो कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। और इनसे जो बने शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कृदंत। यानी इसका जब हम संधि करें, विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कृत धन अंत और बराबर कृदंत। ऐसे शब्द बने हुए शब्दों को क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं, है ना। जैसे जैसे घट धन या, अब घट शब्द में अब मैंने कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया, या प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये हो क्या गया, घटिया। अब देखिए यहाँ पे आपको ये ढूंढना पड़ेगा। अब अगर पूछा जाए कि घटिया में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आपको ये शब्द पूरा मिक्सअप मिल रहा है। अब इसमें आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें प्रत्यय जुड़ा क्या है। तो जब घट, आपको मूल शब्द की जानकारी रहेगी, यानी घटी तो नहीं रहेगा, घट ही रहेगा, घाटा भी हो सकता है, लेकिन ये घटिया बना हुआ है। तो जब आपको मूल शब्द का पता रहेगा तब आप प्रत्यय अलग कर सकते हो। तो घट में जब जोड़ा गया या, तो वो हो गया घटिया। अब इसी तरह हमने लिख में क्या जोड़ा, लिख शब्द में क्या जोड़ा, आवट, आवट प्रत्यय जोड़ा, तो ये हो गया लिखावट, है ना। लिख प्लस आवट बराबर लिखावट। इसी तरह हम बनावट भी कर सकते हैं। जैसे एक शब्द मैं यहाँ पे लिखती हूँ, बन धन आवट बराबर बनावट, ये भी आपका एक शब्द हो सकता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो अब ये इस तरह जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कृत प्रत्यय, और ये हमेशा क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं, और इससे बने हुए शब्दों को हम कृदंत कहते हैं। ये हो गया कृत प्रत्यय। अब हम इसके भी उपभेद पढ़ेंगे, यानी इसके भी प्रकार पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। पहला है कर्तवाचक कृत प्रत्यय, इसको कृदंत भी कह सकते हो, कर्तवाचक कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, या कृत प्रत्यय भी कहते हैं। तो कर्तवाचक कृत प्रत्यय, नंबर 2 कर्मवाचक कृत प्रत्यय, नंबर 3 करणवाचक कृत प्रत्यय, नंबर 4 भाववाचक कृत
प्रत्यय और नंबर 5 क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो इस तरह कृत प्रत्यय के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। ठीक, अब पहला जो हमारा भेद है वो हम शुरू करते हैं। तो पहला भेद है हमारा कर्तवाचक कृत प्रत्यय। ठीक, कर्तवाचक कृत प्रत्यय। अब इसका भी हम थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर कर्तवाचक कृत क्या है, कर्तवाचक कृदंत प्रत्यय क्या है। तो जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता है ना, इसी से ये कर्त कहलाया। कर्ता का बोध हो उसे हम कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पे आपको मूल शब्द कुछ दिया गया है, फिर प्रत्यय मैंने दिया है और उससे बने नए शब्द मैंने दिया है। उदाहरण, जब जितना उदाहरण आप देखोगे, जितना उदाहरण आप समझोगे, उतना ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए, मूल शब्द के नीचे मैंने यहाँ पे लिखा अड़ और एक शब्द मैंने लिखा मर। अब इसमें प्रत्यय मैंने क्या जोड़ा? मैंने जोड़ा ईयल प्रत्यय, ईयल। तो अड़ प्लस ईयल बराबर अड़ियल, मर प्लस ईयल बराबर मरियल। तो इस तरह हमने ईयल प्रत्यय लगा के अड़ियल और मरियल बनाया। आप ये नहीं है कि पहले आप मूल शब्द ही लिखोगे, आप पहले प्रत्यय भी लिख सकते हो, बाद में मूल शब्द लिख सकते हो, फिर बाद में ये नए शब्द लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे मूल शब्द पहले लिखा और आपको ये समझाने के लिए बाद में, क्योंकि प्रत्यय बाद में लगाया जाता है तो ये थोड़ा सिस्टम से ज्यादा समझ में आता है, अच्छा समझ में आता है। अब देखिए, मूल शब्द क्या है? गा और पढ़ा। अब इसमें हमने प्रत्यय क्या जोड़ा? अया प्रत्यय, अया। तो अब जब हमने गा मूल धातु है, उसमें जब हम अया प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो वो बन जाएगा गया। फिर इसीलिए इसी तरह पढ़, अगर मूल शब्द में हम अया शब्द जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा पढ़या। इसी तरह अगला देखिए, रख और लिख मूल शब्द है, उसमें हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? वाला प्रत्यय। तो ये हो गया रखवाला और लिखने वाला। इसी तरह घर वाला भी बना सकते हैं, घर प्लस वाला बराबर घर वाला भी बना सकते हैं, दूध वाला भी बना सकते हैं। तो वाला प्रत्यय, लेकिन यहाँ पे आपको कर्तवाचक प्रत्यय पढ़ना है, तो इसलिए आप क्रिया के कार्य करने वाले कर्ता का बोध हो जहाँ पे, वहां हम कर्तवाचक प्रत्यय का निर्माण करते हैं या कहते हैं। तो इसलिए आपको ये उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसी तरह और भी उदाहरण आप अपने नॉलेज के आधार पे आप लगाइएगा, लिखिएगा। जितना एग्जाम्पल, जितना उदाहरण आप इसको सॉल्व करोगे, समझोगे, उतना आपको समझ में आएगा कि हम प्रत्यय को कैसे अलग कर सकते हैं मूल शब्द से। बहुत चीजों में बहुत अच्छे एग्जाम में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय अलग करिए, है ना। जैसे गवैया, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय को छांट के अलग करिए। तो जब आपको पता रहेगा गा धातु है, धातु गा में ये अया प्रत्यय लगा, तभी तो आप इसको अलग कर पाओगे। पढ़ धातु में अया प्रत्यय लगा तो पढ़या होगा, तभी तो आप इसको अलग कर पाओगे। तो इसी, कोई जरूरी नहीं कि इस तरह सिंपल वर्ड मिल जाए कि वाला, इसमें आप तो समझ जाओगे कि रख वाला प्रत्यय है, वाला प्रत्यय अलग कर दोगे इसमें। लेकिन हर शब्द में ऐसा नहीं होता, इस हर शब्द में बहुत सारे शब्दों में मिक्सअप होता है कि आपको अलग करने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए आपको मूल शब्द पे ज्यादा पकड़ रखनी है, तभी आप उसको जोड़ के उसको एक नया शब्द बना सकते हो या उसमें से शब्द प्रत्यय को अलग कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गया हमारा कर्तवाचक कृत प्रत्यय। अब अगला प्रत्यय जो है, इसी में उसका अगला मैंने आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है कर्मवाचक कर्त प्रत्यय। तो इसको पहले, सबसे पहले हम इसको इरेज करेंगे। ठीक, इसको हम इरेज कर देते हैं और आगे यहाँ पे हम लिखते हैं इसका दूसरा प्रकार, यानी नंबर 2 जो है वो है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। अब जैसे आपने इसमें पढ़ा, जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है। इसमें क्या रहेगा? जिस प्रत्यय से, ऐसे प्रत्यय से बने शब्द से जहां पे कर्म का बोध हो, जहां पे कर्म का बोध होता है, वहां पे हम क्या कहते हैं? इसको
कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफिनेशन आपको लिख के बता दे रही हूँ, क्योंकि डिफिनेशन जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, डिफिनेशन पढ़े रहोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। शब्दों से कर्म का बोध, उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है कर्मवाचक, इसलिए कर्मवाचक आपको यहाँ पे मिलेगा, कर्म का बोध होगा, ऐसे प्रत्यय है ना। तो यहाँ इसीलिए इसका नाम हमने रखा कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो इसका भी जब तक आप डिफिनेशन, मैंने यहाँ पे डिफिनेशन आपको क्यों बताया, क्योंकि डिफिनेशन मैटर नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका आप एक एक चीज का डिफिनेशन प्रत्यय में देखिए, लेकिन डिफिनेशन से क्या होता है कि आपको चीजें समझ में आती हैं, आप उसको समझ सकते हैं, है ना। तो उसे हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे उदाहरण में हम लिख सकते हैं, फिर उदाहरण में हम क्या लिखेंगे, मूल शब्द लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे प्रत्यय लिखेंगे, जैसे मैंने नीचे ये लिखा हुआ है इसी तरह मैं यहाँ भी लिख रही हूँ। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, नए शब्द लिखेंगे, यानी जब हम जोड़ेंगे मूल शब्द में प्रत्यय तो यहाँ पे हमें तैयार क्या मिलेगा, नए शब्द हमें मिलेंगे, ये नए शब्द बन के क्या तैयार हो रहे हैं। तो कर्मवाचक में जैसे मैंने कहा देख, मूल शब्द है देख, है ना, और भी शब्द है सुन, और इसमें हमने प्रत्यय क्या जोड़ा, हुई, एक प्रत्यय हमने जोड़ दिया हुई, तो ये क्या हो गया, देखी हुई, देखी हुई, सुनी हुई, शब्द क्या हो गया, देखी हुई, सुनी हुई। इसी तरह हम जैसे हमने जोड़ दिया, नी प्रत्यय जोड़ दिया, नी यहाँ पे प्रत्यय नी हम लगाएंगे और यहाँ पे हम शब्द लिखेंगे, शब्द हम लिखेंगे सूंघ, और यहाँ पर लिखेंगे ओढ़, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सूंघना या सूंघनी, ओढ़नी, ओढ़नी, नए शब्द हो गए, ये तैयार हो गए नए शब्द। तो जैसे मैंने कहा ओढ़ सूंघ, ये मूल शब्द है नी, ओढ़नी सूंघनी, बिछ, मूल शब्द क्या है बिछ, खेल, और प्रत्यय क्या है औना, तो इससे नया शब्द क्या बना, बिछौना, खिलौना। इसी तरह मूल शब्द क्या है गा और बचा, और प्रत्यय क्या है ना, अब इसे हमने बनाया गाना और बचाना। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे बताए कर्मवाचक कृत प्रत्यय के। अब देखिए अगला क्या है, करणवाचक कृत प्रत्यय। ये क्या होता है, जिस प्रत्यय से बने शब्दों से क्रिया के साधन अर्थात करण, साधन अर्थात करण, और आपने कारक में भी पढ़ा था करण कारक, तो करण का मतलब ही होता है क्या, साधन, यानी किसी चीज से हम जो जिस चीज से अपना काम करते हैं वो साधन, वही करण कहलाता है। तो जिस प्रत्यय से बने शब्दों से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध हो उसे करणवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द में देखिए भूख, अब प्रत्यय क्या है आ, तो यहाँ पे बना क्या, नया शब्द भूखा। फिर एक शब्द क्या है मेल, आ प्रत्यय जोड़ के हमने बनाया मेला। इसी तरह यहाँ पे मूल शब्द है झाड़ और आड़, और इसमें हमने जोड़ा क्या, बड़ा ऊ, यानी जो ऊ प्रत्यय, इसको बड़ा ऊ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे ऊ प्रत्यय, तो यहाँ पे हमने बना दिया इसको जोड़ के झाड़ू आड़ू। ठीक, इसी तरह
बोल और खेल, खेत में हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो बना दिया बोली और खेती। तो इसी तरह आप और भी तमाम शब्द हैं, शब्दों का कोई अंत नहीं है। और इसी तरह आप और भी शब्द और भी प्रत्ययों को जोड़ के नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये शब्द रचना से रिलेटेड है ही है। इनका नाम ही है कि प्रत्यय उपसर्ग से हम नए शब्द कैसे बनाते हैं, यानी शब्द रचना हमारे शब्दों का भंडार बढ़ाने के लिए ही हिंदी व्याकरण में प्रत्यय उपसर्ग संधि और समास आते हैं, क्योंकि इनसे ही हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी अब जैसे एक शब्द हमने यहाँ पे लिखा, उसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो लिखना हो गया, उसमें हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया तो लिखाई हो गया, उसमें हमने आवट प्रत्यय जोड़ दिया तो लिखावट हो गया। तो एक शब्द से कितने, एक शब्दांश से एक प्रत्यय से कितने शब्द तैयार हो गए। तो इसीलिए ये जो टॉपिक्स हिंदी में आते हैं, व्याकरण में आते हैं, ये हमारे शब्दों का भंडार बढ़ाने के लिए ही रखे गए हैं, और इससे हमें नए नए शब्दों का ज्ञान मिलता है। तो ये हो गया करण। अब इसका हम यहाँ पे देखें, करण कृत प्रत्यय हो गया, यानी जिससे हम साधन अर्थात करण का बोध हो जिस प्रत्यय से, उसे हम करण कृत प्रत्यय कहते हैं। अगला क्या है, भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय क्या है, जिस प्रत्यय से बने शब्दों से भाव का बोध हो, भाव का बोध हो, उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए मूल शब्द क्या है, लिख और पढ़, फिर यहाँ पे प्रत्यय मैंने क्या जोड़ा, आई, फिर नया शब्द क्या बना, लिखाई पढ़ाई, और फिर यहाँ पे अगला क्या है, सज थक, और यहाँ पे मैंने कौन सा प्रत्यय जोड़ा, आवट, ये हो गया सजावट और ये हो गया थकावट। इसी तरह मीठा शब्द क्या है, मीठा और पी, फिर यहाँ पे हमने जोड़ा आस प्रत्यय, ये हो गया मिठास और प्यास। इसी तरह आप खटास भी, खट्टा शब्द लिख के यहाँ पे आस प्रत्यय जोड़ के खटास भी बना सकते हैं। तो ये हमारा हुआ भाववाचक कृत प्रत्यय। अभी जो हमें अगला प्रत्यय भी पढ़ना है, यानी जो पांचवा प्रत्यय है वो भी पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड का इश्यू है फ्रेंड्स, ब्लैक बोर्ड छोटा रहता है, इसका साइज जो है छोटा है, इसलिए सफिशिएंट नहीं होता है पूरा लिखना। तो मैं बीच बीच में इरेज भी करती हूँ, मिटाती भी हूँ, और थोड़ा सा इसमें मुझे समय लगता है, और कोशिश यही रहेगी कि आगे आने वाले दिनों में चीज़ें चेंज हो, और थोड़ा आपको लुक भी चेंज लगेगा, ब्लैक बोर्ड भी चेंज होगा। देखिए अगला जो है नंबर 5 है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो जो प्रत्यय शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों से क्रिया के होने का बोध करते हैं, यानी इसमें क्या है, क्रिया है तो क्रिया के होने का बोध होता है, वही भाववाचक, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय उसे कहते हैं। अब उदाहरण मैंने देखिए कुछ लिखा हुआ है, मूल शब्द क्या लिखा हुआ है, खा और पढ़। अब इसमें हमने प्रत्यय क्या जोड़ा, कर, तो हो क्या गया, खाकर और पढ़कर। इसके पहले भी हमने जोड़ा था, तो वो खाना ना प्रत्यय जोड़ दीजिए तो खाना, लेकिन अलग अलग यहाँ पे हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमें ऐसा यहाँ पे लगना है कि क्रिया का होने का बोध हो रहा है, तो ऐसा हमें प्रत्यय यहाँ पे जोड़ना है कि हमें ये लगे कि यहाँ पे क्रिया का होने का बोध हो रहा है। तो खाकर और पढ़कर, फिर हंस और रो। अब इसमें हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा, ते प्रत्यय, तो यहाँ हो गया हंसते और रोते। अगला क्या है, खेल और पढ़। अब इसमें हमने क्या जोड़ा, ता प्रत्यय, हो गया खेलता और पढ़ता। और इसके लिए एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इस यानी क्रियावाचक कृत प्रत्यय में केवल पुल्लिंग और एक वचन में ये प्रयुक्त होता है, यानी यह प्रत्यय क्रियावाचक प्रत्यय केवल पुल्लिंग और एक वचन में प्रयोग होता है, इसके अलावा ये स्त्रीलिंग या बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। तो ये इस पे ध्यान देने वाली बात है। कभी अगर कभी हमें क्रियावाचक कृत प्रत्यय को फाइंड आउट करना हो, छांटना हो, तो हमें
ये लाइन जरूर याद होना चाहिए कि ये केवल पुल्लिंग और एक वचन में प्रयुक्त होता है। तभी यहाँ पे हमने खा ये जोड़ा खाकर, पढ़कर, हंसते रोते, खेल खेलता पढ़ता। तो यहाँ पे अगला जो हो गया ये कृत प्रत्यय का पांचों भाग मैंने आपको बताया, पांचों प्रकार बताया। अब दूसरा जो हमारा प्रत्यय है वो है तद्धित प्रत्यय। देखिए, क्योंकि मैंने कहा था ना प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया कृत प्रत्यय, उसके 5 उपभेद आपने पढ़ा, और दूसरा हो गया तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या है? तो जो प्रत्यय धातु को छोड़कर, यानी कृत प्रत्यय में क्या था, उसमें धातु क्रिया या धातु में ही जोड़ना था, और वो बनाता क्या है, संज्ञा शेषण ये बनाता है, निर्माण करता है। लेकिन तद्धित प्रत्यय में हम क्या करते हैं? तद्धित प्रत्यय में हम धातु को छोड़, यानी धातु के पीछे या क्रिया के पीछे हम कोई शब्दांश नहीं जोड़ते। हम जोड़ते क्या है तद्धित में? कहाँ जोड़ते हैं? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में और अव्यय में। यानी ऐसे शब्दों में हम तद्धित प्रत्यय जोड़ते हैं और लगाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी जो प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के बाद लगते हैं, जोड़े जाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अपना धनपन, अपनापन, लोक धन एक बराबर लौकिक, यानी हमने लोक शब्द में एक शब्द जोड़ दिया तो बन गया लौकिक, है ना। इसी तरह आगे देखिए तद्धित प्रत्यय के अब भेद आ गया। यहाँ पे भेद में क्या है, जैसे अब यहाँ पे हमने और भी जोड़ दिया, मूलधन एक जोड़ दिया तो क्या हो गया, मौलिक हो गया। ये मौलिक भी बन सकता है। तो अब इसके भेद हमें पढ़ने हैं। तद्धित प्रत्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं, यानी कृत प्रत्यय के तो फिक्स है कि उसके 5 ही प्रकार होते हैं, वो 5 से ज्यादा नहीं, वो 5 ही होता है। लेकिन तद्धित प्रत्यय में ये चीज नहीं है। तद्धित प्रत्यय के कहीं कहीं आप किसी किताब में 5 भेद पढ़ोगे, किसी में 8 भेद पढ़ोगे, किसी में 10 भेद भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित भेद होते हैं, यानी इसका कोई नंबर फिक्स नहीं है कि ये कितने भेद में है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 10 भेद की जानकारी देने की कोशिश की है, यानी जो इसके आगे कोई तद्धित का भेद नहीं होता। यानी ये 10 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है। देखिए पहला क्या है, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा क्या है, हमने वहां पे दूसरा कर्म पढ़ा था, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्रम। क्रम यानी संख्या, गणना, क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, और चौथा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। पांचवा क्या है, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। और 6 क्या है, स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। 7 क्या है, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। और 8 क्या है, बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर 9 क्या है, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। और 10 क्या है, आगत तद्धित प्रत्यय। तो इससे ज्यादा अब कोई तद्धित प्रत्यय के भेद नहीं हो सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको जो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम जो दिया गया है, अधिकतम 10 भेद हो सकते हैं, ये 10 का मैंने यहाँ पे आपको नाम लिख के बताया है। अब इसका भी हम एक एक करके भेद पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका उदाहरण देखेंगे। लेकिन इसको मैं अगले वीडियो में लाऊंगी। और यहाँ पे मैंने आपको कर्तवाचक जो कृतवाचक तद्धित कृतवाचक जो प्रत्यय था उसके सारे उपभेद मैंने बताए, और यहाँ पे इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। लेकिन इसकी जो डिटेल में जो हमें पढ़ना है, जो हमें एग्जाम्पल पढ़ना है, जो हमें उदाहरण के साथ पढ़ना है, इसका डेफिनेशन पढ़ना है, वो मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगी। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग को भी लगता है कि बहुत बोरिंग लग रहा है, तो उसको अगले पार्ट में हम समझेंगे कि तद्धित प्रत्यय क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया है, और इसके कितने भेद हैं, मैक्सिमम मैंने अधिकतम 10 भेद यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है, और इन 10 की जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा इसको देखिएगा, एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा अगर कोई डाउट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।